डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रकृति की अपनी गति होती है लेकिन दुख की बात है कि उसकी लय पिछले कुछ वर्षों में बिखरने लगी है। स्टॉप। पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्से में कहीं तेज आंधी चली तो कहीं मूसलाधार बारिश ने कहर बरपाया। स्टॉप। दरअसल वैश्विक ताप बढ़ने के साथ न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में मौसम का चक्र टूट रहा है। स्टॉप। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में अप्रत्याशित आंधी बारिश आई। स्टॉप। राजधानी सहित देश भर के ज्यादातर हिस्से में जहां मई में भीषण गर्मी पड़ती है वहीं इस बार मौसम इस कदर बदला कि लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि यह बारिश का मौसम है या गर्मी का। स्टॉप। मौसम विभाग ने ही बताया कि पिछले शनिवार को हुई बारिश ने 125 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्टॉप। कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए और रिहायशी इलाकों में भी काफी नुकसान हुआ। स्टॉप। राजधानी में तेज आंधी और बारिश के बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इसे सहज माना जाए या फिर जलवायु परिवर्तन की चेतावनी समझा जाए। पैरा। हाल ही में बेंगलुरु में लगातार बारिश से जनजीवन थमसा गया। स्टॉप। घरों में पानी घुस गया। स्टॉप। सड़कों पर नावें भी चली। स्टॉप। महाराष्ट्र में भी कमोबेश यही स्थिति पैदा हुई। स्टॉप। दूसरी ओर मानसून ने न केरल में इस बार समय से पहले दस्तक दे दी है। स्टॉप। हैरत की बात यह है कि कोई 15 साल बाद यह सबसे जल्दी आया है। स्टॉप। यह आमतौर पर 1 जून को आता है लेकिन इस वर्ष यह न केवल पहले आया बल्कि देखते ही देखते कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर भी छा गया। स्टॉप। भारत में मौसम के बदलते मिजाज की यह नई तस्वीर है। स्टॉप। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का मानना था कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं से मौसम बदला। स्टॉप। मगर इसके बाद मौसम इस कदर पलटेगा और भयावह तूफान आएगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। स्टॉप। विचित्र बात है कि एक और दक्षिण पश्चिम भारत में बारिश हो रही है तो उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्य भीषण गर्मी की चपेट में है। स्टॉप। कहीं तेज हवाएं चलने के कारण लोगों को सतर्क किया जा रहा है तो कहीं आंधी चलने की चेतावनी जारी की जा रही है। स्टॉप। मौसम के बदलते तेवर के जोखिम से जनहानि का अंदेशा भी बना रहता है। स्टॉप। वहीं रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ता है। स्टॉप। पिछले दिनों कई उड़ानों के मार्ग बदलने पड़े दरअसल पश्चिमी विक्षोभ आमतौर पर सर्दियों में बारिश की वजह बनता है। स्टॉप। अगर यह मई के महीने बारिश की वजह बन रहा है तो इसे गंभीरता से समझने की जरूरत है। स्टॉप। समय पूर्व और तीव्रता से आंधी बारिश जैसी परिस्थितियां जलवायु परिवर्तन की वजह से तो नहीं हो रही है। मौसम विज्ञानी पहले से ही चेतावनी देते रहे हैं। स्टॉप। यह भी बताया जा रहा है कि बढ़ते वैश्विक तापमान ने वायुमंडल की नमी धारण करने की क्षमता बढ़ा दी है नतीजा यह है कि मौसम अब तेजी से बदलने लगा है। स्टॉप।
उत्तर भारत में जिस तरह तापमान बढ़ा है, वह असहनीय है। स्टॉप। गर्म दिनों की तुलना में गर्म रातें बढ़ने की खबरों ने पहले से ही चिंता बढ़ा दी है। स्टॉप। आने वाले वर्षों में मौसम की तस्वीर कैसी होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। स्टॉप। आंधी, तूफान या घनघोर बारिश प्रकृति का चक्र हो सकता है, लेकिन अगर इसे ध्यान में रखकर बुनियादी ढांचे का विकास किया जाए, तो मौसम के बिगड़ते मिजाज से होने वाले नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। पहलगाम में आतंकी हमले की जिस घटना पर सभी लोग दुख से भरे हों, उस पर अपनी राय जाहिर करते हुए अगर कोई नेता पीड़ितों की त्रासदी के लिए प्रकारांतर से उन्हें ही जिम्मेदार बताने लगे तो इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। स्टॉप। भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को इस मसले पर बोलते हुए यह सोचने समझने की जरूरत शायद बिल्कुल नहीं लगी कि आतंकवादियों के हमले की प्रकृति क्या थी और क्या उस समय वहां आम लोग किस स्थिति में थे। स्टॉप। गौरतलब है कि एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सारी संवेदनशीलता को ताक पर रखकर कहा कि पहलगाम में अपने पति को खोने वाली महिलाओं को वीरांगना की तरह व्यवहार करना चाहिए था। अगर वे लड़ती तो पहलगाम में इतने लोग नहीं मरते और तीनों आतंकवादी भी मारे जाते। स्टॉप। उनके इस बयान में झलकती संवेदनहीनता साफ महसूस की जा सकती है। स्टॉप। मामले के तूल पकड़ने के बाद भले ही उन्होंने सफाई दी हो, लेकिन यह साफ है कि संगठित और सुनियोजित आतंकवाद के सामने आम लोगों की स्थिति को समझना उन्हें जरूरी नहीं लगता। स्टॉप। यह बेवजह नहीं है कि इस तरह की बात करने के लिए जांगड़ा की तीखी आलोचना हो रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठी है। पर हैरानी की बात यह है कि इस तरह के विचार रखने वाले रामचंद्र जांगड़ा राज्यसभा में बाकायदा प्रतिनिधि की हैसियत से देश दुनिया की समस्याओं पर होने वाली बहसों का साक्षी बनते हैं या उसमें भागीदारी करते हैं। स्टॉप। इसके बावजूद उन्हें अचानक उपजी परिस्थितियों और खास तौर पर सुनियोजित और संगठित आतंकी हमलों की प्रकृति और उनके नतीजों की इतनी ही समझ है कि वे पीड़ितों के जज्बे पर सवाल उठाते हैं। स्टॉप। हालांकि यह कोई पहला उदाहरण नहीं है कि पहलगाम में आतंकी हमले और उसके बाद के घटनाक्रमों के संदर्भ में किसी नेता ने इस तरह के आपत्तिजनक विचार जाहिर किए हों। स्टॉप। कुछ नेताओं के विवादित बयानों से ऐसा लगता है कि उनके बीच बदजुबानी करने की मानो कोई होड़ लगी हो। स्टॉप। आतंकी हमले के भुक्त भोगियों या पीड़ितों के दुख के प्रति इस तरह की संवेदनहीनता एक त्रासद विडंबना है। स्टॉप। सवाल है कि इस तरह के बेलगाम बोल के जरिए कुछ नेता आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। स्टॉप। दोस्तों, रोजाना ऐसे एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचवी स्वामी पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।